ईमानदारी एक बहुत ही अच्छी नीति है। ईमानदार इंसान कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करता है। कैसे ईमानदारी एक अच्छी नीति है और क्यों ही ईमानदारी एक अच्छी नीति है, आज के जिंदा कलाम में हम यही मनन करने के लिए जा रहे हैं। और हम कैसे ईमानदारी अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में डेवलप कर सकते हैं, खुदा के जिंदा कलाम पर आधारित रह करके आज की सुबह हम सीखेंगे। आप सबको सलाम, स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा और खुदा की पवित्र हजूरी में। आज हम उपवास के 8वें दिन की सुबह में हैं, जो हम 10 दिन के उपवास के रूहानी और आत्मिक सफर में हैं। खुदा बाप आप सब खानदान, आप सब परिवारों को बहुत आशीषित करे। आप जो बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ इन दिनों में खुदा की महिमा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मेरे अजीजों, आज के वचन में मनन करने से पहले आइए हम आज के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे, जो कि पाया जाता है दूसरा राजाओं की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसकी 9 आयत से लेकर के मैं 15 आयत तक खुदा के कलाम में आप सबके लिए पढ़ूंगा। तब यहोयादा याजक ने एक संदूक लेकर उसके ढक्कन में छेद करके उसको यहोवा के भवन में आने वालों के दाहिने हाथ पर वेदी के पास रख दिया, और द्वार की रखवाली करने वाले याजक उसमें वह सब रुपया डालने लगे जो यहोवा के भवन में लाया जाता था। जब उन्होंने देखा कि संदूक में बहुत रुपया है, तब राजा के प्रधान और महायाजक ने आकर उसे थैलियों में बांध दिया और यहोवा के भवन में पाए हुए रुपये को गिन लिया। तब उन्होंने उस तौले हुए रुपये को उन काम कराने वालों के हाथ में दिया जो यहोवा के भवन में अधिकारी थे, और इन्होंने उससे यहोवा के भवन के बनाने वाले बढ़इयों, राजमिस्त्रियों, संगत राशों को दिया, और लकड़ी और गड़े हुए पत्थर मोल लेने में, वरन जो कुछ भवन के टूटे फूटे की मरम्मत में खर्च होता था उसमें लगाया। परंतु जो रुपया यहोवा के भवन में आता था उससे चांदी के तसले, चिमटे, कटोरे, तुरैया आदि सोने या चांदी के किसी प्रकार के पात्र ना बने, परंतु वह काम करने वालों को दिया गया, और उन्होंने उसे लेकर यहोवा के भवन की मरम्मत की। और जिनके हाथ में काम करने वालों को देने के लिए रुपया दिया जाता था उनसे कुछ हिसाब न लिया जाता था, क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे। प्रभु के पवित्र कलाम के पढ़े और सुने जाने की आशीष हम सबके साथ हो। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, ईमानदारी बहुत अच्छी नीति है। ये हमने बहुत ही स्वाभाविक तौर पर सुना भी होगा, और ये एक वो टर्म है जो एक अमेरिका के बहुत ही बेहतरीन शख्स हुए हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने इस स्टेटमेंट को कॉइन किया था। इस स्टेटमेंट को फर्स्ट जो था उन्होंने प्रेजेंट किया था। मेरे अजीजों, आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ईमानदारी ही अच्छी नीति क्यों है, और हम ईमानदारी के सबक को दिन रात अपने घर में, अपने परिवार में, अपने स्कूल में, जब यहाँ कॉलेज के दिनों में आगे बढ़ते हैं, तो ईमानदारी और वफादारी को हमें बड़ा ही बेहतर रूप से सिखाया जाता है। तो ईमानदारी में कुछ तो ऐसी बात है जो हमें बाकियों से अलग बनाती है, जो बाकियों से बेहतर बनाती है, जिसके लिए कि हमें बार बार ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि हम ईमानदार बने। ईमानदार एक अच्छी नीति है। क्यों और कैसे? सबसे पहली बात, क्योंकि ईमानदारी हमें मजबूत बनाती है, हमें कमजोर नहीं बनाती है। और मेरे अजीजों, एक ईमानदार शख्स जो है, एक ईमानदार जो बशर है, वो कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करता है, और वो कभी भी कमजोर नहीं होता है। ईमानदारी जो है वो इंसान को कमजोर बनाती है। कैसे? क्योंकि ईमानदार बंदा कभी भी कुछ गलत नहीं करेगा, और जो बंदा कुछ गलत नहीं कर रहा है उसको डरने की क्या जरूरत है? डरते तो वही है ना जिन्होंने कुछ छिपाया हो, जिन्होंने कुछ गलती करी हो, जिन्होंने कुछ बुरा किया हो। जो अपने बोलचाल में ईमानदार है, जो अपने रहने सहने में ईमानदार है, जो अपने रिश्तों में ईमानदार है, जो अपने काम में ईमानदार है, उसको डरने की क्या जरूरत है? मेरे अजीजों, डर वहीं आता है जहां बुराई छुपी होती है। आज एक नौजवान बच्चे अपने मां बाप से अपने फोन को जाहिर करने में डरते हैं। क्यों? क्योंकि आज बहुत दफा उन्होंने फोन में कुछ ऐसी बातें छिपाई होती हैं जो वो जाहिर करना नहीं चाहते, पर जो ईमानदार हैं उनको किसी बात का खौफ नहीं होता। मैं एक छोटी सी कहानी मेरे अजीजों यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक बार एक शख्स जो था वो अपने
अपने घर में से निकला और गली में से जाते हुए जब वो जा रहा था तो अचानक उसने एक घर देखा जो जिसके आंगन में कुछ चांदी के कुछ बर्तन पड़े हुए थे और वो बड़ा ही चमक रहे थे। तो उसने देखा कि घर में के आंगन में कोई भी नहीं है, कोई भी दिख नहीं रहा, एकदम सुनसान है। तो उसने सोचा चलो मैं एक बर्तन उठा करके ले आता हूँ। और जैसे ही वो वहां जाता है उस बर्तन की ओर आगे बढ़ता है तो पीछे से एक छोटा सा बच्चा उसे आवाज देता है कि हेलो अंकल। और जैसे ही वो आवाज देता है वो एकदम कांप जाता है, वो एकदम डर से भर जाता है। क्यों मेरे अजीजों, ऐसा क्यों होता है? हम बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि वो जो काम करने के लिए जा रहा था वो एक ईमानदारी, एक वफादारी का काम नहीं था। इसी रीति से मेरे अजीजों, ईमानदारी हमें कमजोर नहीं बनाती, वो हमें मजबूत बनाती है। क्योंकि हम बेहतर गौर कर सकते हैं कि जब मैं अपने या हम अपने काम में वफादार हैं, अब हम जहां जॉब करें हम वहां पर वफादारी से अपना काम करें तो वो हमें डर नहीं लेके आती, वो हमें कमजोर नहीं बनाती। ईमानदार बंदा हमेशा ही एक ऐसे कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ता है जो एक मजबूती कैरेक्टर वाला होता है, जो एक मजबूती व्यक्तित्व वाला होता है। तो मेरे अजीजों, हम देख सकते हैं ईमानदार बंदा जो है वो मजबूत होता है, क्योंकि ईमानदारी से रहना कभी भी शर्मिंदगी लेके नहीं आता, बल्कि वो एक ब्लेसिंग लेके आता है जो मुझे और आपको मेरे अजीजों अपने जीवनों में भी हम इसको अपना करके एक बेहतर रीति से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात की ईमानदारी अच्छी नीति है, कैसे और क्यों? क्योंकि ईमानदारी हमारे रिश्तों में मजबूती लाती है, वफादारी हमारे रिश्तों में मजबूती लाती है, हमारे रिश्तों को और मजबूत बनाती है। मेरे अजीजों, आज जो भी हम देख रहे हैं पूरे समाज में बहुत ही ब्रोकन फैमिलीज इश्यूज हैं। ब्रोकन फैमिलीज इश्यू मतलब कि बहुत सारे घर, बहुत सारे परिवार जो हैं वो टूट रहे हैं। और उनमें से जो सबसे बड़ा कारण जो देखा जाता है, जब पाया जाता है, वो सबसे जो बड़ा कारण वो यही पाया जाता है कि रिश्तों में वफादारी रही नहीं है, रिश्तों में ईमानदारी रही नहीं है। आज क्यों घरों में एक पति और पत्नी के रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं? क्योंकि जब उनमें कहीं ना कहीं बेईमानी पनपने लग जाती है, क्योंकि जब उनमें कहीं ना कहीं ईमानदारी जो है वो खत्म होने लग जाती है। मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे अजीजों, हम गौर कर सकते हैं। और यही नहीं मेरे अजीजों, बहुत दफा जब किसी की शादी होती है, जहां परिवार जुड़ता है या परिवार बनता है, तो एक जो बहू है वो अपने ससुराल की छोटी छोटी बातों को भी अपने मायके पहुंचाती है थ्रू फोन या थ्रू किसी भी रीति से, जो कि एक अच्छा काम नहीं होता है। जब एक लड़की की शादी हो जाती है, उसका फर्ज बनता है कि वो अपने ससुराल वाले घर को अपना घर समझ करके उनकी बहुत सारी बातों को अगर ढांपना भी पड़ता है तो उसको ढांप करके रखे। ये उसका मुनासिबी फर्ज अदा होता है जो उसको अदा करना होता है। पर क्योंकि ईमानदार हम रहना नहीं चाहते अपने रिश्तों में, अपने जो हमारे रिश्ते जुड़े हैं मेरे अजीजों, वहां पर फिर परिवार टूटते हैं। हम गौर कर सकते हैं आज जो नौजवान मेरे अजीजों जो अपने माँ बाप के प्रति वफादार नहीं है, माँ बाप में बड़ा भरोसा कर करके उनको बाहर स्टडी के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भेजते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भेजते हैं, पर बाहर जाकर के मेरे अजीजों अपने माँ बाप से ही चीजें छिपाने लग जाते हैं, अपने माँ बाप से ही बेईमानियां करने लग जाते हैं। तो मेरे अजीजों, एक दिन वो टाइम आता है कि जब वो परिवार टूटने लग जाते हैं। पर अगरचे ये सब पति अपने पत्नी के प्रति, पत्नी अपने पति के प्रति, बच्चे अपने मां बाप के प्रति वफादार और ईमानदार रहते हैं, तो मेरे अजीजों वो रिश्ते कायम रहते हैं, वो रिश्ते मजबूत रहते हैं, वो रिश्ते बने रहते हैं। तो ईमानदारी इसलिए अच्छी नीति है क्योंकि ये हमारे रिश्तों को, हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारे जो बिलोंगिंग्स हैं, उनको बांध के रखती है, उनको मजबूत बना करके रखती है। तीसरी चीज, ईमानदारी और वफादारी अच्छी नीति क्यों है? क्योंकि ईमानदारी रिवील करती है, बताती है कि हम कौन हैं। ईमानदारी रिवील करती है कि हम कौन हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा जो भी लोग बेईमानी या बुराई करते हैं वो शैतान के बच्चे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी बयान किया है कि इंसान अपने फलों से पहचाना जाता है कि वो कौन है। मेरे अजीजों, आज अगर मैं और आप अपने खुदावंद यीशु मसीह के जो जिंदा खुदा उसके बच्चे हैं, तो हमारे जीवनों के अंदर ईमानदारी और वफादारी पाई जाएगी, जैसे कि यीशु मसीह ने। वो बाइबल में लिखा है कि वो अपने मरते दम तक अपने बाप के प्रति वफादार और ईमानदार और आज्ञाकार रहा।
मेरे अजीजों, जब मैं और आप वफादार रहते हैं तो हम बयां करते हैं कि हम कौन हैं। और आज का जो जिंदा कलाम मेरे अजीजों पढ़ा गया है दूसरा राजाओं की किताब जो 12 अध्याय 9 से 15 तक पढ़ा हमने, कि वो सारा पैसा जो था आ रहा था याजकों के पास, और वो याजक जो थे वो चर्च के वो हैकल के बनाने में, मुरम्मत करने में प्रॉपर्ली यूज कर रहे थे। और वचन में लिखा है कि कोई भी उनसे हिसाब नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई से सारे काम को करते थे। और ये बात पूरे इस्राएल में, पूरे उन कौम में जो थी वो चर्चित थी कि भाई वो ईमानदार है, वो वफादारी से, वो सच्चाई से काम कर रहे हैं। क्या आज मेरे अजीजों, मेरे और आपके व्यक्तित्व से ये चीज बयां होती है? तो ईमानदारी इसलिए अच्छी नीति है क्योंकि ये बयां करती है कि हमारे अंदर कौन है, हमारे अंदर कौन है। आज अगर मैं और आप अपने पति, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के प्रति, अपने चर्च के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति मेरे अजीजों वफादार नहीं है, बेईमानियां रखते हैं अपने अंदर, तो हम देख सकते हैं कि हम किसके बच्चे हैं। और अगर आज हमारे अंदर सच्चाई है, वफादारी है, तो मेरे अजीजों वो बयां करती है कि हम किसके बच्चे, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के बच्चे हैं। तो बयां करती है कि मेरे अजीजों हम कौन हैं करके। मेरे अजीजों, ईमानदारी इसलिए एक अच्छी नीति है जिसको आज मुझे और आपको अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट कि फिर ईमानदारी हम अपने अंदर डेवलप कैसे करें, कैसे इसको ग्रो करें कि ईमानदारी और वफादारी हमारे अंदर डेवलप हो। तो सबसे पहला काम है कि खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर ग्रो करो। अब वो कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे? डेली बाइबल पढ़ें और डेली प्रार्थना करें, और बाइबल पढ़ने में कभी भी कोताही ना करें। और यहां पर मैं एक प्रैक्टिकल जो है रास्ता भी रखना चाहता हूं कि कोशिश करें कि आप सुबह के समय नए नियम में से खुदावंद यीशु मसीह की बातों को पढ़ें। जैसे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह की जीवनी के बारे में बाखूबी बयां किया गया है। जब आप सुबह उठते हैं तो कोशिश करें उनमें से पढ़ने की, और जब शाम का टाइम आता है तो पुराने नियम की किताब कोई भी आप शुरू करके उसको लगातार पढ़ सकते हैं। और जब भी पढ़ें तो खत्म करने के लिए मत पढ़ें, जो विचार आते हैं उनको ग्रैस्प करें, उनको देखें, उनको अपनी जिंदगी में लें मेरे अजीजों। तो इस रीति से जैसे जैसे खुदा का वचन हमारी जिंदगी में आता जाएगा, अब हम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसका नेचर, इसका नेचर, खुदावंद यीशु मसीह का नेचर हमारे अंदर से झलकने लग जाएगा। दूसरी बात मेरे अजीजों, हमें अपने आप से ईमानदार बनना है। हमें अपने आप से ईमानदार बनना है, क्योंकि हम भी जब बाहर समाज में जाते हैं ना, जब लोगों में जाते हैं तो हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअली हम नहीं हैं। और ये चीज हमें बंद करनी पड़ेगी। अगर हम ईमानदार अपने खुद से होना नहीं शुरू करेंगे तो हम कैसे, और ईमानदारी जो बड़े बड़े परीक्षा आती है जहां पर हमें ईमानदारी दिखानी होती है, जहां पर हमें ईमानदार रहना होता है, कैसे मेरे अजीजों वहां पर अपने आप को फर्मली स्टैंड कर सकेंगे। तो ईमानदारी हमें अपने से शुरू करनी है। और तीसरी बात मेरे अजीजों, और छोटी बातों से शुरू करें। बहुत बड़ी बातों के लिए तो हम बाद में आएंगे, पहले छोटी बातों से, अपने घर से छोटी छोटी बातों से ईमानदार और वफादार रहना मेरे अजीजों शुरू करें। अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी खुदा के साथ, अपने जगह जहां पर हम काम करते हैं, छोटी छोटी बातों में हम अपनी ईमानदारी, अपना वफादारी को बयां करना शुरू करें मेरे अजीजों। और तीसरी बात, दूसरों की बेईमानी को अपने ऊपर हावी मत होने दो कि आप बेईमान बन जाओ। अब इस चीज को हम इस रीति से समझेंगे। कई बार हम कहते हैं वो भी तो कर रहे हैं, हम ही क्यों ईमानदारी में मरते रहे। वो उनको देखिए, वो कौन सा ईमानदारी के साथ जी रहे हैं, वो कौन सा चर्च के साथ जुड़े हैं, फिर भी इतना ब्लेसड है। और मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि दुष्ट जो है वो भी अपने किए हुए का एक दिन अकाउंटेबल रहेंगे। उसकी जो भरपाई है, जो बोते हैं वो काटेंगे। तो मेरे अजीजों, दुष्टों को देख करके या दूसरे लोगों को देख करके कि वो ईमानदार नहीं है और वो कितना बढ़ रहे हैं, अपने अंदर ये चीज नहीं लेकर के आनी है, क्योंकि हर जान अपना ही हिसाब देगी। और हमारी ईमानदारी, हमारी वफादारी जो है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे बच्चों के लिए भी ब्लेसिंग लेके आती है, हमारे खानदान के लिए भी मेरे अजीजों ब्लेसिंग लेके आती है। हम गौर कर सकते हैं। और लास्ट में मेरे अजीजों, मैं फिर से यही बात कहूंगा, ईमानदारी एक अच्छी नीति है क्योंकि वो हमें कभी शर्मिंदा होने नहीं देती।
एक ईमानदार शख्स जो है वो कभी भी अपनी लाइफ में शर्मिंदे नहीं होते, क्योंकि उनकी रखवाली यहोवा परमेश्वर करते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम ज़बूर 14 और 15 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि कौन परमेश्वर के पहाड़ पर टिकेगा और निवास करेगा, वो जो खराई से, जो सच्चाई से चलते हैं, जो वफादारी से चलते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, जो सच्चाई से, वफादारी से चलते हैं, वे कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, क्योंकि खुदा उनके साथ खड़े होते हैं। और जिनके साथ खुदा हैं वो हमेशा इकबालमंदी और हमेशा खुशहाली में आगे बढ़ते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर अपने पवित्र कलाम के द्वारा हम सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए मेरे अजीजों, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज इस अच्छे समय के लिए। प्रभु जी, 8वें दिन के उपवास की इस इबादत के लिए पिता परमेश्वर जी, आपने अपने जिंदा कलाम से हमसे बातचीत करी और हमें सिखाया है कि हम ईमानदार रहें, क्योंकि ये एक अच्छी नीति है। और कैसे अच्छी नीति है? क्योंकि जो ईमानदार लोग हैं वे कभी शर्मिंदा नहीं होते, ईमानदार लोग कभी कमजोर नहीं होते, वे पिता परमेश्वर किसी खौफ में नहीं रहते और प्रभु जी आपकी महिमा में आगे बढ़ते हैं। हे पिता, हमारी मदद कर, क्योंकि हम में तो ऐसी कुव्वत नहीं है कि हम अपने तौर से प्रभु जी आगे बढ़ सके ईमानदार और वफादारी। अपने रूहे पाक की समर्थ देना, और जितने भी अजीज आज इस प्रेम में शामिल हैं सबको भी प्रभु कुव्वत देना कि वे सब भी आगे बढ़े ईमानदारी और वफादारी के साथ, और आपकी महिमा को बयां करते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। प्रभु आपकी बरकत, रहमत जितने अजीजों ने आज उपवास रखा उन सबके साथ हो, जो नहीं भी रख पाए उनको भी प्रभु बरकत दे, और अपने जलाल में प्रभु जी सबको महफूज करे। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, और उन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को भी आपके हाथों में देते हैं जो तमाम जगहों से प्रभु जी आपके दास के साथ आपके लोगों ने साझा करी हैं। प्रभु जी जो पंजाब से, जो हरियाणा से, यूपी से, जो पिता परमेश्वर जी राजस्थान से, और मेथोडिस्ट चर्च आबू रोड की तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, उन सब पर आपका अनुग्रह, आपकी दया बनी। आप एक एक को संभालें और बरकत दें प्रभु जी। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको सलाम। गॉड ब्लेस यू ऑल।